जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये शुरू करते हैं कि अमेजोन है क्या। ये वाली बात जो लिखी हुई है अर्निंग ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, इससे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि अमेजोन है क्या, चूंकि ज्यादातर आजकल लोग ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ नाम सुना होता है अमेजोन का। नाम तो आप सब ने सुना होगा ना, 20 पीपल आर देयर, ऑलमोस्ट 20 पीपल आर देयर। सब ने अमेजोन का नाम तो सुना है ना। यस, यस सर। जी, ये बेसिकली सेम लाइक दराज है। जिस तरह पाकिस्तान में दराज वर्क करता है ना, इसी तरह जो है अमेजोन यूएसए, यूके, यूएई, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इटली, मुख्तलिफ ममालिक में इसके अपने मार्केट प्लेसेस हैं। उसमें लोग परचेज करते हैं प्रोडक्ट्स अमेजोन से। फर्क सिर्फ इतना है कि दराज से मैं भी और शायद आप भी कोई चीज, प्रोडक्ट कोई सेल करनी हो, सॉरी परचेज करनी हो, तो हम घबराते हैं कि शायद फेक चीज ना आ जाए, गलत चीज हमारे पास ना पहुंच जाए। और अब भी ऐसे हो रहा है। मुझे आज भी हमारी फिजिकल जो डेमो क्लास है उसमें आज भी एक बंदे ने कहा कि मैंने चीज मंगवाई तो वो फेक आ गई, गलत आ गई दराज से। दराज और अमेजोन का मैकेनिज्म सेम है, यानी कस्टमर अपनी प्रोडक्ट परचेज करता है, जहां से परचेज करता है वो दराज से परचेज नहीं कर रहा, उसके बैक पे कोई सेलर बैठा हुआ है। इसी तरह का मैकेनिज्म, इसी तरह का एल्गोरिदम अमेजोन का है। अमेजोन पे भी कस्टमर आता है, अपनी चीज परचेज करता है, उसके बैक पे सेलर बैठा हुआ है, वो उस सेलर से चीज चली जाती है, उसकी सेल हो जाती है। लेकिन फर्क दोनों में ये है कि जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि अमेजोन पे के लोगों का ट्रस्ट है। जो चीज सर अमेजोन से, काइंडली प्लीज अगेन रिपीट कर दें। अमेजोन पे लोगों का ट्रस्ट है। जो कुछ वो खरीदेंगे ना अमेजोन से, वो वही उनके घर पहुंचेगा। अगर कभी कभार ऐसा हुआ कि किसी ने गलती की, किसी सेलर ने, कि किसी कस्टमर ने कोई चीज खरीदी और वो गलत उसको भिजवा दी, अमेजोन फौरी उसको ब्लॉक कर देगा। इससे हम ठीक। सेलर्स बहुत ज्यादा डरते हैं अमेजोन से कि थोड़ी सी भी प्रोडक्ट में वेरिएशन ना हो, थोड़ी सी भी कमी ना हो, अगर कमी हुई तो हमारा अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। अमेजोन नहीं छोड़ता। ठीक हो। इस वजह से अमेजोन पे ट्रस्ट बहुत है। मैंने सुना है, और गूगल भी आप करके देख सकते हैं कि यूएसए में, यूएसए एक तो नहीं है, 51 52 स्टेट्स हैं उसकी, बहुत बड़ा यानी सेटअप है वहां पे। तो अमेजोन की वहां पे सेल्स भी बहुत ज्यादा है। मैंने सुना है कि 90% जो वहां के पीपल हैं वो अपनी ग्रोसरी तक भी अमेजोन से खरीदते हैं, यानी इतना ट्रस्ट है उनको। इसी वजह से वहां पे सेल भी ज्यादा है, और इसी वजह से सेलर्स के लिए मौका है कि वो अपनी प्रोडक्ट्स अमेजोन पे लॉन्च करें, क्योंकि वहां पे प्राइसेस जरा हाई है। आप अपने शहर के बड़े मॉल में जाएंगे, एक प्रोडक्ट अगर 500 रुपए में मिल रही है, वही चीज अगर हाल यानी उसी शहर की होलसेल मार्केट में जाएंगे तो वो हो सकता है आपको 20 25 30 रुपए में मिल जाए, जो 100 रुपए की उधर बिक रही है। तो यही हाल अमेजोन का है कि अमेजोन पे ट्रस्ट है, अच्छी चीजें मिलती हैं, लेकिन कदरें महंगी मिलती हैं। कस्टमर तो वहां का खरीदता है, हम जैसा कस्टमर वहां का है भी नहीं। वो तो ईज देखता है, आसानी देखता है और क्वालिटी को देखता है। तो हम कर ये सकते हैं एज ए सेलर। जो एक बात है, ये जो लिखा हुआ है अर्निंग ऑनलाइन फ्रॉम अमेजोन, तो उसका बुनियादी कॉन्सेप्ट ये है कि अमेजोन पे चीजें महंगी बिकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि बाहर से, बियॉन्ड द अमेजोन, अमेजोन से हट के किसी जगह से हम वो चीज सस्ती खरीदें और अमेजोन पे वो महंगी बेच दें। ये कॉन्सेप्ट है अर्निंग का। अब ये अर्निंग आगे भी आएगा, अभी मैं शुरू में बता देता हूँ। ये अर्निंग करने के दो तरीके। एक तरीका तो ये है कि अमेजोन का मैकेनिज्म सीखें, हाउ टू सेल ऑन अमेजोन, हाउ टू सेल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन, हाउ टू सेल प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स ऑन अमेजोन। ये मैकेनिज्म सीखना है, इसी को कोर्स कहते हैं, इसी को ट्रेनिंग कहते हैं। ये सीखने के बाद आपके पास दो वेज हैं अर्निंग के, बुनियादी दो वेज हैं। आखिर पे भी ये आएंगे, अभी यार शुरू में बता देता। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको मैकेनिज्म आता हो, मेथड आता हो, एल्गोरिदम आता हो, प्रोसीजर आता हो, जब वो आ जाएगा ना, उसके बाद एक तरीका है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट है, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट भी है ना, आप अपनी खुद इन्वेस्टमेंट करके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे अभी पहले बैच के कुछ बच्चों को मैंने एक आइडिया दिया, मेरे माइंड में क्लिक किया कि आप ऐसा करें कि दो दो तीन तीन बच्चे मिलके, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, पैसे हैं, तो आप प्रोडक्ट लॉन्च कर लो। उन्होंने कर ली। मेरी दो स्टूडेंट्स ने अभी अभी भी उनसे मेरी बात हो रही थी, उन्होंने प्रोडक्ट लॉन्च की है, 50% पे प्रोडक्ट लॉन्च की यूएस दुबई मार्केट में। 100 पीस उन्होंने खरीदा चाइना से। तो उन्होंने, उनकी टोटल जो खर्चा है वो आज के रेट के मुताबिक, जो भी रेट है डॉलर का, $300 उनका टोटल खर्चा आया। तो उन्होंने वो यूएई मार्केट में बेच लिया।
माशाल्लाह वो बहुत प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट उन्होंने हंट की है, सर्च की है। अभी तक आज की अमेज़न की प्राइस के मुताबिक उनका प्रॉफिट जो है वो शायद उन्होंने जॉइन भी उनमें से किसी ने किया हो, अगर किया है तो तोशीबा यहाँ पे अगर है तो वो रिप्लाई करेगी, नहीं तो फिर नहीं करेगी, तोशीबा या मुअज़्ज़मा। तो अभी तक की प्राइस के मुताबिक उनका जो प्रॉफिट है वो माशाल्लाह कोई $19 पर पीस है। प्राइस कम होगी तो बेशक जितनी भी कम हो जाए, लेट अस सपोज बहुत भी कम हो जाती है, उनको एक पीस के बदले में $19 का प्रॉफिट नहीं भी होता, लेट अस सपोज $5 का भी हो जाता है, तो 100 पीस बिकने के बाद टोटल प्रॉफिट उनको कितना मिल गया? $500। ये डिपेंड करता है, जो मैंने कहा कि आपको मैकेनिज्म आता हो, आपकी महारत हो, तो फिर आप सेल्स ग्रैब करते हो। प्रोडक्ट अच्छी सस्ती और खरीदना सस्ती, ये दोनों आर्ट जिसको बहुत अच्छे आते हैं वो प्रॉफिट कमाता है अमेज़न। आगे चलते हैं, साथ साथ की सवाल हो तो आप जी जी सर इन्वेस्टमेंट किस तरह की जाएगी? दूसरा मेथड, शुक्र है आपने सवाल किया, दूसरा मेथड तो मैं भूल गया था। यानी आपने प्रोडक्ट खरीदी, अब उन बच्चियों ने प्रोडक्ट खरीदी है चाइना से, वही प्रोडक्ट जी अमेज़न पे बिक रही है ऑलरेडी, उसकी प्राइस वहां पे लगी हुई है, सॉरी इधर यूएई मार्केट में 110 दिरहम उसकी प्रोडक्ट की प्राइस लगी हुई है। जी तो वो चाइना से सस्ती खरीद के अमेज़न के यूएई के वेयर हाउस में भिजवा देते हैं, शिप करवा देते हैं, वहां पे अमेज़न को बेचना शुरू कर देते हैं। कस्टमर खरीदता है, ऑर्डर पुट करता है, तो वो बिकती रहती है। एक सारे लोग ये बात सुन लें कि अगर 40 मिनट के बाद ये मीटिंग बंद हो जाती है, दोबारा आप क्लिक करेंगे तो रीजॉइन आप हो जाएंगे। तो वो सस्ती वहां से खरीद के वहां पे भिजवा देंगे, अमेज़न उसको बेचता रहेगा। अब ये तो पहले आपकी महारत ये बताएगी कि आपने कैसी प्रोडक्ट खरीदी। अच्छी प्रोडक्ट जिसकी सेल बहुत ज्यादा है, जिसके नेगेटिव रिव्यूज कम है, और भी बहुत सारी बातें आपने देख के सीख के वो सिलेक्ट की थी, तो फिर उसकी सेल आती है और आपको अल्लाह पाक प्रॉफिट भी देता है। मैंने जो पहली प्रोडक्ट अपनी लाइफ की बेची थी 2023 में, अभी जनवरी 2023 में $621 की वो खरीदी थी हमने। और जो सारे अमेज़न के खर्चे वर्चे निकाल के जो अमेज़न ने मुझे रिटर्न किया, दैट वाज $1205। तो रिस्क अल्लाह पाक दे लेता है, अगर आप मुखलिस हैं और मेहनत करते हैं तो मेहनत का रिवार्ड अल्लाह पाक जरूर देते हैं इंसान को। बेशक। तो अमेज़न पे जो प्रोडक्ट्स हम बेचते हैं ना, उसके तरीके 4 तरीके जी होते हैं। इनको मॉडल्स ऑफ अमेज़न बोलते हैं, अमेज़न मॉडल्स। एक है प्राइवेट लेबल मॉडल, दूसरा है होलसेल, तीसरा ऑनलाइन आर्बिट्राज और चौथा ड्रॉप शिपिंग। यही बताने और इसके बाद मेरे ख्याल से आपके सवालों की बात काम शुरू हो जाएगी, और कुछ नहीं है। ये इन मॉडल्स का डिफरेंस मैंने बताना है और प्रैक्टिकली अभी करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। प्राइवेट लेबल के थ्रू कैसे प्रोडक्ट्स आप सेल कर सकते हो, अमेज़न होलसेल के थ्रू कैसे कर सकते हैं, आर्बिट्राज क्या है और ड्रॉप शिपिंग क्या है। लेट मी शेयर यू द स्क्रीन ऑफ अमेज़न। ये मैसेज किसी को मैसेज किया कि आवाज नहीं आ रही, बाकियों की आवाज आ रही है, तो फिर इनका अपना माइक का इशू होगा। जी आ रही है आवाज। आवाज आ रही है। ये इरफान भाई जरा रिप्लाई कीजिएगा, अब उनका माइक का इशू है। जी ये अमेज़न की स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? जी योर माइक इशू। जी आप ये ऊपर लिखते हो amazon.com, amazon.ae, मिसाल के तौर पर मैंने लिखा amazon.ae, इससे मुराद है यूएई यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट। ये उधर की मार्केट खुल गई है, और ये मैंने जो खोली हुई है, सबको स्क्रीन शो हो रही है? जी जी। तो ये amazon.com जो है, ये यूएसए की मार्केट ओपन हो गई है। सबसे पहले आपने यहाँ से एड्रेस चेंज करना होता है। ये मैंने जो क्लिक किया है, इधर सरगोदा लिखा हुआ है, तो हमें तो यूएसए मार्केट में प्रोडक्ट्स देख रहे हैं। तो ये 10001 कोड्स, जिप कोड्स, आप गूगल पे लिखें जिप कोड्स मिल जाएंगे। 10001 न्यूयॉर्क का कोड है, मैंने रटा हुआ चूंकि बार बार लगाता हूँ, आप गूगल से सर्च कर सकते हैं। इसको अप्लाई किया, अब यहाँ पे सरगोदा लिखा हुआ नहीं आएगा, न्यूयॉर्क आएगा, ये न्यूयॉर्क, ताकि न्यूयॉर्क की प्रोडक्ट्स हमें मिले। ठीक, सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, जब हम लोग जिप कोड गूगल पे सर्च करेंगे तो कोड सब कंट्रीज के आ जाएंगे? किसी एक स्टेट का आ जाए, हमने तो लिखना है ना जिप कोड ऑफ न्यूयॉर्क, जिप कोड ऑफ बोस्टन, जो यूएसए की स्टेट्स हैं, तो वो उनमें से कोई लगा जज़ाकल्लाह। दे, इशू नहीं है। तो
मैं बताने लगा था प्राइवेट लेबल और उनका डिफरेंस। ये जो 3 प्राइवेट लेबल, होलसेल, आर्बिट्राज और ड्रॉप शिपिंग, इनका डिफरेंस मैं इधर करके जरा दिखाने लगा हूँ। ये प्रोडक्ट कौन कौन सी होती है, डिफरेंट में डिफरेंस क्या है। तो इनमें से कोई प्रोडक्ट, लेट मी ओपन दिस, और एक ही ओपन कर ली, एक ही ओपन कर ली, 3 प्रोडक्ट जरूर। जी। एक ये प्रोडक्ट है, इसकी प्राइस $45 है, और जरा देखिए ये लिखा हुआ न्यू एंड यूज्ड 85। इसका मतलब है कि 85 लोग सेम ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। इनमें से किसी को भी ऑर्डर आ सकता है, लेकिन यहाँ पे जो इन 2 बटनों के नीचे जिसका नाम होगा उसको 90% चांस होते हैं कि सेल आए। कस्टमर आता है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करता है तो सेल इसी को जाती है। इसको बोलते हैं बाय बॉक्स। ये 2 जो बटन है, ऐड टू कार्ट और बाय नाउ, इन 2 बटनों को बोलते हैं बाय बॉक्स। ये बाय बॉक्स इन 85 में से इसको मिला हुआ है, ये बेसिकली सेलर है। Amazon खुद सेल कर रहा है ये प्रोडक्ट। बाकी 85 लोग भी बेच रहे हैं। मैं इस पे क्लिक करूं तो वो सारे लोग भी शो हो जाएंगे। ये शो हो रहे हैं, ये देखिए। पहला सेलर तो Amazon खुद है। सोल्ड बाय Amazon.com। Amazon खुद सेल कर रहा है। जरा नीचे आइए तो ये लिखा हुआ है सोल्ड बाय क्वालिटी प्रोडक्ट एलीट, ये सेलर का नाम है। बात समझ आ गई। इधर देखें सोल्ड बाय Amazon वेयरहाउस, ये सेलर का नाम है। इधर है सोल्ड बाय स्वीट स्पॉट गुड्स, ये है ऑन दी मार्केट। ये जो सोल्ड बाय ये सेलर होता है, और शिप फ्रॉम जो शिप करेगा, ये सोल्ड बाय वही है और शिप फ्रॉम भी वही है। खुद बंदा अपनी प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर तक भिजवा रहा है, Amazon इजाजत देता है। इसको कहते हैं यानी फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर। फुलफिलमेंट ऑफ ऑर्डर जो है वो ये मर्चेंट खुद कर रहा है। देखिए शिप फ्रॉम सेम नाम है, इसको बोलते हैं FBM मॉडल, फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें इधर सोल्ड बाय, या नीचे आ जाए जरा आसानी होगी, ये देखें सोल्ड बाय फास्ट मैस सप्लाई, ये उस मर्चेंट का नाम है। लेकिन शिप फ्रॉम Amazon.com है, ये प्रोडक्ट Amazon शिप कर रहा है, ये सेलर बेच रहा है। फुलफिलमेंट Amazon के हिस्से में है, उसके वो कर रहा है, तो इसको बोलते हैं फुलफिलमेंट बाय Amazon, FBA मॉडल। एक FBA और एक FBM। ये भी FBA है, शिप फ्रॉम Amazon है, और सोल्ड बाय कोई खुद है, ये FBA है। आप ऊपर आए तो ये सोल्ड बाय जो बंदा है वही, शिप फ्रॉम भी वही है, ये खुद शिप कर रहा है, इसको FBM मॉडल बोलते हैं Amazon की। ये छोटी सी टेक्निकल टर्म थी, मैंने जिक्र कर दिया। जी What जी। is meant by ship from? मतलब जो शिप करेगा, जो कस्टमर तक पहुंचाएगा, उसका नाम ये है। ये बंदा खुद शिप ठीक कर रहा है तो ये फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट, मर्चेंट उस सेलर को बोलते हैं। ये जी Amazon शिप कर रहा है, ये फुलफिलमेंट बाय Amazon है, इसको FBA बोलते हैं। ठीक है। तो ये जिस प्रोडक्ट पे एक से ज्यादा सेलर बैठे हुए, यहाँ पे 85 सेलर बैठे हैं, वो PL प्रोडक्ट नहीं है, बाकी तीनों में से कोई है। PL प्रोडक्ट वो होती है जिस पे एक सेलर बैठा हुआ है, तो ये PL नहीं है। मैं आगे चलता हूँ, आगे प्रोडक्ट भी दिखाता हूँ, शायद वो PL हो। ये लिखा हुआ है न्यू इंटू 3, 3 लोग बेच रहे हैं। आप में से कोई बताएगा कि ये PL प्रोडक्ट है या नहीं? सर ये नहीं है। नहीं है। अगर अकेला सेलर बैठा होता ना, यहाँ पे न्यू इनटू समथिंग कुछ ना लिखा होता, तो फिर ये PL प्रोडक्ट थी। अगले पे आ जाते हैं, ये भी PL नहीं है, ज्यादा सेलर बैठे हैं। हम कोई और ओपन यहाँ से कर लेते हैं, स्टार्ट से ओपन कर लेते हैं। लेट अस सपोज दिस, मैं भी कोई ऐसी मिल जाए तो बहरहाल मैंने ये देखी नहीं, इस पे भी 9 लोग बैठे हुए, न्यू 9, ये भी PL प्रोडक्ट नहीं है। तो जिस पे अकेला सेलर बैठा होगा ना, ये न्यू इनटू नीचे कुछ नहीं लिखा होगा, वो PL प्रोडक्ट होगी, यानी अकेला बंदा बेच रहा है, उस लिस्टिंग पे अकेला बेच रहा है। अकेले अकेले और ढेर सारे अलग से बेच सकते हैं, इशू नहीं होता। तो प्राइवेट लेबल मॉडल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, इन द सेंस कि आप अकेले बैठे हुए हैं, अगर कोई सेल कर रहा है तो आपके नीचे आके सेल नहीं कर रहा, अलग से अपनी लिस्टिंग बना लेगा, लेकिन आप अकेले बैठे हैं, उसमें प्राइस आप अपनी मर्जी के ऊपर नीचे थोड़ी बहुत कर भी ले तो इशू नहीं है, बाकियों में आप बंधे हुए रहते हैं। आपने प्राइस कम ही रखनी होती है तो आपको सेल आती है, वरना नहीं आती। प्राइवेट लेबल में थोड़े डॉलर ऊपर भी कर ले तो आपको सेल आ जाती है।
ये मैंने प्राइवेट लेबल का, पीएल का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिया। यहाँ पे मैं बातें ज्यादा टेक्निकल नहीं करूंगा, आसान आसान और थोड़ी बातें करूंगा ताकि आपको पता चल जाए। शुरू में मैंने बता दिया कि ये है क्या और अर्निंग कैसे होती है। दूसरा है अमेज़न होलसेल। होलसेल वही जो मैंने आपको दिखाया, एक प्रोडक्ट के साथ दूसरे बंदे भी बैठ गए, मी टू कर लिया ना, 85 बैठे हुए थे। अब होलसेल की फीचर ये है, एक प्रोडक्ट एक ब्रांड की है तो होलसेल उसको हम कहते हैं कि हम अमेज़न पे जाएंगे तो अमेज़न कहेगा कि आप नहीं बेच सकते। आप क्या करें कि जिस ब्रांड की ये है उससे अप्रूवल लें, हम उसकी वेबसाइट पे जाके उसकी अप्रूवल अप्लाई करेंगे, हमें अप्रूवल मिल जाएगी। वो कहेगा कि आप इतने पीस मुझसे खरीदो, हम उससे वो पीस खरीदेंगे, थोड़ा मार्जिन वो प्रॉफिट मार्जिन देगा तो हम वो लिस्ट कर देंगे उस प्रोडक्ट, उस ब्रांड से खरीद के हम अमेज़न पे बेचना शुरू कर देंगे। पीएल में, प्राइवेट लेबल में हम चाइना से खरीद लेते हैं, लोकली पाकिस्तान से खरीद के बेच सकते हैं अगर कोई झूठ बोलने वाला बंदा ना हो। ऐसा ना हो कि एक बंदे से आज हमने 100 पीस खरीदा, कल वो उसकी क्वालिटी खराब कर दे। पाकिस्तान में ये मसला जरूर होता है, चाइना में ऐसा मसला हमारे साथ नहीं हुआ कभी। 10 दफा भी कोई प्रोडक्ट खरीदी है ना, उसकी क्वालिटी सेम रही है। तो हम चाइना से या पाकिस्तान से कोई प्रोडक्ट खरीद के अमेज़न के वेयर उसमें भिजवा के पीएल कर सकते हैं, बेच सकते हैं। होलसेल में ब्रांड से खरीदनी पड़ती है प्रोडक्ट, ब्रांड से अप्रूवल लेके। वो उसका थोड़ा ड्रॉबैक ये है जो पीएल में नहीं है कि ब्रांड ज्यादा। जी, कोई सवाल पूछ रहा था शायद, या वैसे आवाज आई है? होलसेल का इशू ये होता है, एक प्रॉब्लम ये होता है, वैसे अच्छा मॉडल है।